हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर होता है। फिर बाकी के इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सभी टाइप के क्वेश्चन का हल बारी बारी से किया जाएगा। इससे पहले हम बता दें कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करके चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि इस तरह के वीडियो हमेशा हम लेकर आते रहेंगे। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को जाना जाए। जैसे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, यानी समय और कार्य के बीच हमें तुलना करना है। तुलना करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे एक कोई व्यक्ति है, अगर एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है और फिर भी एक दूसरा कोई व्यक्ति है वह एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में यह 2 कुर्सी बनाया तो 7 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? 14 कुर्सी। जबकि एक दिन में यह 1 कुर्सी बनाया तो 7 दिन में कितना कुर्सी बनाया? 7 कुर्सी। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे दिन कम लग रहा है तो कार्य ज्यादा किया, जबकि यहाँ पे दिन ज्यादा लगा तो कार्य कम किया। दिन ज्यादा लगा तो कार्य कम किया। तो देख रहे हैं कि समय और कार्य एक दूसरे के उल्टा होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो अगर हमें टाइम ज्ञात करना हो तो हम वर्क का उल्टा कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा, और जबकि अगर वर्क हमें ज्ञात करना हो तो टाइम का हम उल्टा कर देंगे तो वर्क हमें मिल जाता है। इससे हम यह सीखे कि टाइम हमें निकालना हो तो वर्क का उल्टा कर दीजिए, और वर्क निकालना हो तो टाइम का उल्टा करने से मिल जाता है। जैसे एक किसी काम को 10 दिन में करता है, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, तो उसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/10। एक दिन का वर्क 1/10 हो गया। उसी तरह अगर 10 वर्क है, 10 वर्क है तो एक दिन का काम 10 वर्क है तो इसका समय निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा? 1/10 डे। आइए फिर इसके इफिशियंसी के केस को सीखें। जैसे ए बी की तुलना में अगर दुगुने गति से काम करता है, अगर दिया गया हो इफिशियंसी, इसकी क्षमता दिया गया हो कि ए जो है वो बी के तुलना में दुगुना गति से काम करता है, यानी दुगुना बनाता है। तो जब यह दुगुना बनाएगा तो समय यह कम लेगा और यह समय क्या लेगा? ज्यादा लेगा। तो इफिशियंसी का अगर हमें अनुपात मालूम हो, अगर इफिशियंसी हमें मालूम हो तो समय निकालने के क्या करेंगे? उसका उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो हमें समय निकल जाएगा। अगर इफिशियंसी का अनुपात मालूम है तो टाइम का अगर रेशियो हमें निकालना हो तो 1:2 क्या हो जाएगा? 2। इससे हमें निकल गया कि इफिशियंसी मालूम है तो टाइम निकल गया, टाइम मालूम है तो इफिशियंसी निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? यानी ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और उसी काम को भी 15 दिनों में कर सकता है, जबकि अगर दोनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिनों में करेंगे? क्वेश्चन किया है। तो एक किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिन में। तो काम का उल्टा वर्क निकालेंगे तो एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 1/10। जबकि बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/15। और जब दोनों मिल जाए तो दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 1/10 प्लस 1/15, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 30 हो जाएगा। इससे कटाएगा तो 3 बार में, और 15 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी 5 बट्टा कितना आ गया? 30। 5/30 वर्क है, तो वर्क का उल्टा टाइम मिलता है। इसमें टाइम हमें ज्ञात करना हो तो वर्क का जब हम उल्टा कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा, यानी 30/5 हो जाएगा। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 डे। अब आइए एक नेक्स्ट ट्रिक बताते हैं कि ये अगर किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी इसी काम को 15 दिनों में कर सकता है,
तो इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम पूरे वर्क की मात्रा को दर्शाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30। 30 जो आया यह टोटल वर्क को दर्शाएगा। जब हमें टोटल वर्क मालूम हो जाए तो इस वर्क से इसमें भाग देंगे तो उसका एक दिन का कार्य निकलेगा। 10 से 30 से भाग देंगे तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3 यूनिट, और 15 से 30 में भाग देंगे तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2 यूनिट। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो एक दिन का काम 3 यूनिट और इसका एक दिन का काम 2 यूनिट, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट काम निकल गया। और टोटल काम हमें मालूम है, तो टोटल काम कितना है 30, और 30 को 5 से भाग दे देंगे, 5 देंगे तो टोटल दिन की मात्रा 6, यानी 6 दिन में ये पूरे काम को समाप्त कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि राम मोहन से दुगुने गति से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो राम अकेले उसे कितने समय में पूरा करेगा। सवाल में दिया गया है राम और मोहन के बीच में इफिशियंसी का अनुपात, यानी राम जो है मोहन से दुगुने गति से काम करता है। राम जो है मोहन से दुगुने गति से काम करता है, ये इफिशियंसी दिया गया है। तो इस तरह के कह रहा है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो राम अकेले उसे कितने दिनों में करता है। तो इसको बनाने के लिए क्या है, दिन को यहाँ पे हम लिख देते हैं और फिर गुना कर चिन्ह, इन दोनों को जोड़कर ऊपर लिखेंगे और जिसका हमें निकालना हो उसे हम बट्टा में ले लेते हैं। तो राम का निकालना है तो राम अकेले उसे कितने दिनों में करेगा, तो 2 ले लिया। अगर मोहन का निकालना रहता तो 1 ले लेते। फिर इसके बाद कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 6 3 18 दिनों में, यानी राम अकेले इसे 18 दिनों में कर सकता है। आइए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेले उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम को ए अकेले कितने और दिनों में पूरा करेगा। कह रहा है कि ए 18 दिनों में कर सकता है और बी 15 दिनों में काम को कर सकता है, लेकिन क्या किया है कि बी अकेले इसे 10 दिन तक काम को किया है और शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा, सवाल दिया है। तो आइए हम बनाएंगे। तो ए जो है कितने दिनों में कर सकता है 18 दिनों में, और बी जो है कितने दिनों में कर सकता है 15 दिनों में। इसका एलसीएम जब हम ले लेंगे तो टोटल कार्य की मात्रा को दर्शाएगा। टोटल कार्य की मात्रा को जब हम लिखेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 90 हो गया। 90 टोटल वर्क की कार्य को मात्रा को दर्शाएगा। तो ए का एक दिन का काम लेंगे तो 18 × 5 90, एक दिन का कितना 5 यूनिट। फिर उसके बाद इसका काम लगेंगे तो कितने बार में जाएगा 15 छक्का 90, यह कितना हो जाएगा 6 बार में। 6 बार में कटेगा तो 6 यूनिट, एक दिन का काम निकल गया। उसके बाद कह रहा है कि इस पर 10 दिन तक काम करके छोड़ दिया। तो बी जो है 10 दिन तक काम किया, तो 10 दिन का इसका काम निकालेंगे तो एक दिन का काम 6 यूनिट। तो 10 दिन का काम कितना, 10 दिन का काम कितना हो जाएगा 10 × 6, यानी 60 यूनिट काम 10 दिन का हो गया। तो 10 दिन का काम इसका निकल गया। तो टोटल काम में से इसके 10 दिन के काम को माइनस कर लेंगे तो बचा हुआ काम बी का ए करेगा। तो 19 में से 16 माइनस करेंगे तो 30 आया। तो 30 बचा हुआ काम, अब बचा हुआ काम को ए या कितने दिनों में करेगा, तो एक दिन का काम 5 है तो इसके भाग दे देंगे। ए का काम निकालने के लिए क्या करेंगे 30 को 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दिन, यानी बचे हुए काम को ए 6 दिन में पूरा करेगा।
हेलो दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि पढ़ने वाले बच्चे तक और पढ़ाने वाले लोगों तक पहुंच जाए। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।